राष्ट्रीय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 जान लेते हैं इसके बारे में। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, थर्ड ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, इनमें से सवाल 100% आते हैं। तो और ऐसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे जो कि आपको एक बार ही देखने पर याद हो जाएगी। तो साथियों देखो क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 में आप सभी का स्वागत है। आरटी 2009 में 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं। 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। और सबसे छोटा जो अध्याय है नंबर 1 है और सबसे बड़ा जो अध्याय है नंबर 4 है। तो जान लेते हैं कौन कौन सी धारा किस अध्याय में है, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। अध्याय 1 में धारा 1 और 2 है। अध्याय 2 में 3 से 5 तक है, 3 धाराएं। और अध्याय 3 में 6 से 11 है, 6 से 11। और अध्याय 4 में 12 से लेकर के 28 धाराओं का उल्लेख कर रखा है। अब बात करें अध्याय 5 में 29-30 धारा का उल्लेख है और अध्याय 6 में 31 से लेकर के 34 तक का उल्लेख कर रखा है। अध्याय 7 में बात करें 35 से 38 तक उल्लेख किया गया है। अब उस शॉर्ट ट्रिक को हम जानते हैं क्या है। एक बार लास्ट तक वीडियो तक बने रहे और देखते रहे और एक बार देखने पर आपकी याद हो जाएगी। तो जानते हैं क्या है। एक लिखा है, एक के अंत में कै आ रहा है। क्या आ रहा है? कै। कै का मतलब हुआ यहाँ पर कै फॉर कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू किया गया। संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इसका उल्लेख किस धारा में है? धारा 1 में है। और कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। 1 यानी 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 अप्रैल 2010 को। और उन धाराओं का उल्लेख भी किसमें किया गया है? धारा 1 में। अब बात करते हैं 2 में द आ रहा है। द फॉर दिव्यांग बालक जिसकी आयु का रेशो रखा गया है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। जबकि सामान्य बालकों की बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा मिलनी है। और इसमें एसटी, एससी, ओबीसी सभी प्रकार के बच्चों को रखा गया है। अब बात करते हैं 3 के अंत में न आ रहा है। अब न फॉर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य है। इसका उल्लेख किस धारा में कैसे किया गया है? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। और किस धारा में, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 21 कै में। अनुच्छेद 21 कै में। और भाग संख्या कितनी में है? 3 में, जो अनिवार्य और निःशुल्क अधिकार दिया गया। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। 21 कै का मतलब क्या हुआ? कै ख गै गै, सीखना अनिवार्य है। सीखना अनिवार्य है। किसमें? 21 कै में। 21 कै में है। और कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन था। अब बात आती है धारा 4 बराबर अनुसार प्रवेश आयु के अनुसार दिया जाएगा। प्रवेश किसके अनुसार दिया जाएगा? आयु के अनुसार। जब बच्चा 5 साल पूर्ण कर लेता है उसको विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। किस धारा के अकॉर्डिंग है ये? धारा 4 के। अब बात आती है 5 की बात करते हैं। जब कोई बच्चा, आजकल बच्चे क्या करते हैं, बहुत एक्साइट होकर के 3-5 करने लग जाते हैं। 3-5 करने लग जाते हैं। यदि बच्चा टीसी मांगेगा तो आप उसको मना नहीं कर सकते। 3-5 नहीं कर सकते। 3-5 कहते कई बार, भाई 3-5 मत कर ज्यादा,
तो यहाँ पर 3-5 नहीं कर सकते, उसको टीसी के लिए मना नहीं कर सकते। किस धारा में? 5 में। अब धारा 6 की बात करें, छिक्कर स्कूल खोले जाएंगे, छिक्कर स्कूल खोले जाएंगे, 6 फॉर छिक्कर, छिक्कर स्कूल खोले जाएंगे। शैक्षिक पिछड़े जो ब्लॉक क्षेत्र है उनमें छिक्कर के स्कूल खोले जाएंगे, 2 किलोमीटर के दायरे में खोले जाएंगे, 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। अब है 7, 7 का क्या है? सप्त, सप्त बराबर वित्त, सप्त बराबर वित्त, वित्त का प्रबंधन, वित्त का प्रबंधन किया गया है। भाई स्कूलों के लिए वित्त प्रबंधन केंद्र सरकार कितना देगी और राज्य सरकार कितना देगी इसमें? तो यहाँ पर 65:35 का है, 65:35 का। केंद्र सरकार 65% वहन करेगी, राज्य सरकार 35% वहन करेगी। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 का रेशो है, 90-10 का। केंद्र सरकार 90% वहन करती है और राज्य सरकार 10% वहन करती है। जबकि यहाँ पर ये लिख रखा है 60:40 का। सर्व शिक्षा अभियान, कौन सा? सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये आंकड़ा दिया गया था कि केंद्र सरकार 60% वहन करेगी और राज्य सरकार 40% वहन करेगी, लेकिन ये पूर्णतः लागू नहीं हुआ, पूर्णतः लागू नहीं हुआ। तो कौन सा रेशो चल रहा है? 65:35 का ही चल रहा है। अब बात करते हैं 8 का मतलब हुआ शैक्षिक योजनाओं का ठाट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार शैक्षिक योजनाओं का प्रबंधन करेगी, संचालन करेगी। क्या करेगी? प्रबंधन करेगी या संचालन। तो क्या कहेंगे? 8 बराबर शैक्षिक योजनाओं का ठाट। बच्चों के लिए शैक्षिक योजना कौन तैयार करेगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार करेगी। और वो किस में करेगी? 8 में करेगी। किसमें करेंगे? 8 में। 9 का मतलब 9 अधिकारी, 9 अधिकारी। कहते हैं कि नाजी की नौकरी और हाजी की नौकरी और नाजी का घर। तो अधिकारी के सामने आप नो नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? मैं ये काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर नो का मतलब क्या हुआ? धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य होगा, स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य। अब बात करते हैं 10 में क्या है? माता पिता का कर्तव्य भी है। भाई ये नहीं कि शिक्षक के ऊपर ही सारी चीजें थोपनी है, लेकिन यहाँ पर माता पिता का भी कर्तव्य दिया गया है कि बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। ये अनुच्छेद किस में है? 51 में, अनुच्छेद 51 में और कै में, 51 कै में और भाग 4 में उल्लेख कर रखा है, 4 में उल्लेख कर रखा है। और भाग 4 का भी कै 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य था। ये कौन सा था? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था इसमें। और ये किसमें? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। भाई कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देना ये माता पिता का भी कर्तव्य है। ये किस धारा में है? 10 में है। किसमें कर रखा है? 10 में। और इसी धारा में राजस्थान शिक्षा संकुलन कार्यक्रम भी जोड़ा गया, जो जयपुर में है। राजस्थान शिक्षा संकुल कार्यक्रम जो कहां पर है? इसका ऑफिस जो केंद्र है जो जयपुर में है। और कब जोड़ा गया? 8 अगस्त 2018 को, 8 अगस्त 2018 में जोड़ा गया। अब 11 में क्या होगा? 11 में क्या होगा? आंगनवाड़ी जो केंद्र होंगे उनके ऊपर 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे। वहां पर खेल खेल में सीखेंगे और कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से सीखेंगे। तो धारा 11 में आंगनवाड़ी है। धारा 11 में क्या है? आंगनवाड़ी का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं आगे 12 में क्या हुआ? बार बार प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बार बार प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब बच्चा RTE के द्वारा छूट प्राप्त कर लेता है उसको पुनः एडमिशन नहीं दिया जाता, एक बार ही होता है, पहली क्लास में ही उसका एडमिशन होगा। और जो RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें खाली रखी गई है, वो आर्थिक रूप से पिछड़े, दिव्यांग या नो कहें सामाजिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए यह RTE
के तहत 25% सीटें खाली रखी गई है, जिनका शुल्क जो गार्जियन नहीं देंगे, सरकार वहन करेगी। तो 12 में बार बार प्रवेश नहीं, 25% जो आरक्षण है उसमें एक बार ही आरक्षण मिलता है। अब 13 का मतलब जब बच्चे का प्रवेश होगा, जब बच्चे का प्रवेश होगा तो 13 प्रवेश टेस्ट नहीं होगा, यानी कि बच्चे की परीक्षा नहीं ली जा सकती। बच्चे की परीक्षा नहीं ली जा सकती। यदि पहली क्लास में एडमिशन करना है तो बच्चे की कोई परीक्षा नहीं होगी। यदि परीक्षा लेते हो तो कानूनी अपराध है। अब है 14 का मतलब क्या हुआ, चौधर नहीं लगा सकता। जब बच्चा का गार्जियन बच्चे को लेकर के स्कूल में जाएगा प्रवेश करवाने के लिए, वो वहां पर वो चौधर नहीं लगा सकता। क्या नहीं लगा सकता कि आयु सबूत तो देना होगा, या तो अस्पताल की पर्ची होगी, या आंगनबाड़ी का केंद्र से प्रमाण पत्र होगा, या माता पिताओं का शपथ पत्र होगा। ये देना अनिवार्य है, ये 3 चीज देना अनिवार्य है, क्योंकि आयु का आकलन इन अस्पताल की पर्ची के माध्यम से, आंगनबाड़ी केंद्र के प्रमाण पत्र से और माता पिता के शपथ पत्र के माध्यम से किया जाएगा। अब 15 में क्या है, 15 में प्रवेश तिथि का विस्तार। प्रवेश तिथि का विस्तार ज्यादा से ज्यादा बच्चे की प्रवेश तिथि में 6 महीने का विस्तार किया जाता है। 6 महीने का विस्तार किया जा सकता है। यदि 5 साल का एडमिशन होता है, सालादर्पण पर 5 साल का ही उसके ऊपर सबमिट हो पाता है फॉर्म। यदि 4.5 साल का बच्चा है तो उसको 4.5 साल के बच्चे का क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है। 4.5 वर्ष के बच्चे का एडमिशन हो सकता है। अब ये कहें कि 4 साल के बच्चे का, क्योंकि सालादर्पण पर अपलोड ही नहीं हो पाएगा, 6 महीने की छूट तो हो सकती है, लेकिन उनकी जन्म तिथि है, उसमें हम बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिख सकते। 16 है, यदि 16 धारा 16 में क्या है, तो 16 का मतलब है रोला। यदि कोई बच्चा फेल हो जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, रोला। तो रोला करने के काम हो जाते हैं किसमें, 16 में हो जाता है। किसमें हो जाता है, 16 में क्या हो जाएंगे, रोला हो जाएंगे। यदि बच्चे को फेल किया तो, यदि बच्चे को फेल किया तो 1 से 8 तक के बच्चे को फेल नहीं कर सकते। ये कौन सी धारा कह रही है, 16 कह रही है। अब है 17 में है खतरा। 17 में क्या है, खतरा है। खतरा क्या होगा, जब बच्चे को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दंड दिया जाएगा तो ये समझ लो शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आप इसको क्या नहीं दे सकते, बच्चों को दंड नहीं दे सकते। ये किस में है, 17 बराबर खतरा। अब 18, नई स्कूल के लिए मान्यता लेनी पड़ेगी। 18 वर्ष का जब हो जाता है, मतदान डालने के लिए क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है, मान्यता मिल जाती है। तो यहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं खोली जाएगी तो उसके लिए मान्यता लेनी होगी। ये किस में होगा, धारा 18 में होगा, धारा 18 में। अब बात करते हैं 19 बराबर उन बराबर गण बराबर भवन बराबर मैदान। 19 का मतलब क्या हुआ, उनका मतलब, या 19 हो गया, धन का मतलब घंटा। बच्चे को प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल तक कितने घंटे तक पढ़ाया जाना चाहिए, इसका उल्लेख है। तो देखिए बच्चों को कितने घंटे तक पढ़ाना है अपने को। एक सप्ताह में प्राइमरी लेवल पर, एक सप्ताह में 1 से 5 तक के बच्चों के लिए एक सप्ताह में शिक्षण घंटे 45 होंगे। कितने घंटे होंगे, 45 घंटे तक तैयारी सहित है। ये किस सहित है, तैयारी सहित। और जबकि 1 वर्ष में शिक्षण दिवस कितने दिन होंगे, 200 दिन। और 1 वर्ष में शिक्षण घंटे कितने होंगे, 800 घंटे शिक्षण करवाना जरूरी है प्राइमरी लेवल के लिए। जबकि यूपीएस के लिए क्या होगा, 1 सप्ताह में शिक्षण घंटे कितने होंगे, 48 घंटे होंगे। और 1 वर्ष में शिक्षण दिवस कितने होंगे, 1 वर्ष में 220 दिन तक होंगे। और 1 वर्ष में शिक्षण घंटे कितने होंगे, 1000 घंटे होंगे। कितने होंगे, 1000 घंटे होंगे। और क्या है इसमें भाई, विद्यालय के मानक और मान का ध्यान रखना पड़ेगा। भवन
खेल मैदान, सुविधा, सहायक सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला का भी उल्लेख किसमें कर रखा है? 19 में कर रखा है। अब 20 बराबर विश्व, यानी कि अब यहाँ पर 20 का मतलब हुआ शिक्षा संवर्ती सूची। शिक्षा संवर्ती सूची का जो उल्लेख है, कोई भी चीज यानी केंद्र सरकार के पास है, ये किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है शिक्षा संवर्ती सूची का अधिकार। अब 21 का मतलब क्या हुआ? एसएमसी और एसडीएमसी। भाई यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी होगी, हर स्कूल में होती है। एसएमसी का गठन किया गया है, विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है, जिसमें सदस्य कितने होंगे? प्राइमरी लेवल तक, जो अपने यहाँ पर कहें कि मिडिल लेवल तक 16 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 16। जबकि सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में एसडीएमसी होती है, जिसमें कितने सदस्य होंगे? 23 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे सर? 23 सदस्य। किसमें? एसडीएमसी में। और एसएमसी में कितने होंगे? 16 होंगे। कितने होंगे? 16 सदस्य होंगे। अब बात करें कि एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होता है। कौन होता है? अभिभावक। एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होता है। और एसएमसी का सचिव कौन होता है? संस्था प्रधान होता है, हेडमास्टर होता है। एसएमसी का सचिव कौन होता है? संस्था प्रधान होता है। जबकि जो यहां पर बात करें एसडीएमसी, जो 9 से 12 तक कक्षा होती है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती है, उनमें सदस्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 23 है। और इसका अध्यक्ष कौन होगा? एसडीएमसी का अध्यक्ष होगा संस्था प्रधान। और एसडीएमसी का सचिव कौन होगा? वरिष्ठ व्याख्याता होगा। अब है 22 में वह है तो विकास और वार्षिक योजना एसएमसी की। भाई एसएमसी के लिए भाई कितना विकास हो, विकास योजना होगी, और वार्षिक योजना होगी एसएमसी। 3 वर्षीय योजना होगी। कितने वर्ष की होगी? 3 वर्ष के लिए रखी गई है। अब है 23 में तो टीजीटी जो अध्यापक होते हैं उनकी शर्तें हैं। यदि किसी के पास बीएड या बीएसटीसी की डिग्री नहीं है तो उनको 5 वर्ष में पूर्ण करना होगा, डिग्री दिखानी होगी। 24 में क्या है? शिकायत का निवारण किया जाएगा। यदि शिक्षक की कोई शिकायत है उसका निवारण ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। 25 में क्या है? 25 छात्र और शिक्षक का अनुपात। छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होगा? किसमें है? धारा 25 में है। अब बात करते हैं कि छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। पीएस अनुपात, प्राइमरी लेवल पर जो अनुपात होगा 30:1, यानी कहे 1:30। 30 छात्रों पर 1 टीचर होगा। 30 छात्रों पर क्या होगा? 1 अध्यापक होगा। अब यूपीएस अनुपात में कहें, यदि मिडिल स्कूल है वहां पर 1:40 पर 1 शिक्षक होगा, और 31 से लेकर के 60 तक 2 शिक्षक होंगे। कितने शिक्षक होंगे? 2। अब 6 से 8 तक की कक्षा है, वहां तक की बात करते हैं तो अनुपात यानी 1:35 है। 1:35 पर 1 शिक्षक होगा, अर्थात 61 से लेकर के 90 तक 3 शिक्षक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 शिक्षक हो जाएंगे। अब है SSA, सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या है? 1:40 का रखा गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1:40, 40 पर 1 टीचर होगा, और 91 से लेकर के या नो कहें 120 तक, 191 से लेकर के 120 तक क्या होंगे? 4 शिक्षक होंगे। रमसा के अनुसार 1:40 है, या ऐसे कहे 121 से लेकर के 200 तक 5 अध्यापक होंगे और 1 संस्था प्रधान होगा। एक क्या होगा? संस्था प्रधान होगा।
अब है 26 में क्या होगा कि 10% से अधिक सीटें खाली शिक्षक की नहीं रह सकती। 26 में 10% से अधिक शिक्षक की सीटें खाली नहीं रह सकती है। 27 में, भाई 27 में क्या है, किसी भी शिक्षक को सताया नहीं जा सकता। 27 में क्या है, किसी भी शिक्षक को सताया नहीं जा सकता। अर्थात 3 कार्य करेंगे, चुनाव, जनगणना और आपातकाल स्थिति भारत में लागू होने पर वहां पर कार्य करवाए जा सकते हैं। पोलियो वगैरह में ड्यूटी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं 28 में क्या है, प्राइवेट शिक्षण नहीं करवा सकता शिक्षक। क्या नहीं करवा सकता, धारा 28 के तहत प्राइवेट शिक्षण नहीं करवा सकता है। 29 में क्या है, 29 में उन्नति, कितनी उन्नति किया, पाठ्यक्रम कितना उन्नति किया या पाठ्यक्रम कितना पूरा किया, इसका उल्लेख किसमें है, धारा 29 में है। धारा 29 में क्या है, पाठ्यक्रम का पूरा करना, पाठ्यक्रम को पूरा करना। और सीसी और SCERT उदयपुर, इसका भी उल्लेख किसमें कर रखा है, 29, धारा 29 में है। 30 में क्या है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। अब 31 में क्या है, 31 में बाल अधिसंरक्षण बनाए गए, बाल अधिसंरक्षण बनाए गए। इसके 2 स्तर हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। यदि किसी बच्चे के साथ में अन्याय होता है तो राज्य स्तर पर सुलटेगा मामला, यदि राज्य स्तर पर नहीं सुलटता है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाता है। 2 स्तर बनाए गए बाल संरक्षण के लिए, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण और राज्य बाल संरक्षण। अब बात करते हैं 32 में क्या है, बालक शिकायत निवारण। यदि किसी बालक की शिकायत है, बालक की शिकायत तो किस में होगा, बैफोर 32 बैफोर बालक शिकायत निवारण है। अब 33 की बात करें, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया 33 में, जबकि 34 में राज्य सलाहकार परिषद का है। राज्य सलाहकार परिषद का उल्लेख किसमें है, 34 में है। अब बात करते हैं 35 की भी बात कर लेते हैं। 35 में क्या है, प्रकीर्ण या विस्तार है, प्रकीर्ण या विस्तार, जो 7वां अध्याय चलता है जिसका नाम क्या है, प्रकीर्ण या विस्तार है। 6ठे अध्याय का क्या नाम है, शिक्षा के अधिकार का संरक्षण है। और अब बात करते हैं 35 धारा 35 में निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार को है, समुचित सरकार और स्थानीय अधिकारी। भाई ध्यान से सुनना, निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार को है, ये धारा किसमें है, 35 में है। और 36 में क्या है, 36 में उल्लेख कर रखा है, दंड से पूर्व उच्च अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। क्या कह रहा है कि दंड से पूर्व उच्च अधिकारियों की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है, ये धारा 36 में है। अब बात करते हैं धारा 37 में क्या है, किसी भी दंड के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद विवाद दायर नहीं किया जा सकता, किसी भी दंड के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। धारा 38 में है, राज्यों द्वारा केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन, राज्यों के द्वारा केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। धारा 38 में है कि भाई केंद्र सरकार को योजना लेकर के आती है और उसको राज्य सरकार उसकी पालना करे। ये थी धारा। तो एक बार दोबारा सुनना, 1 में कश्मीर को छोड़कर, 2 में दिव्यांग बालक, 3 में निःशुल्क शिक्षा, 4 में आयु के अनुसार प्रवेश, यानी प्रवेश आयु के अनुसार, 4 बराबर आयु के अनुसार, 5 3-5 नहीं कर सकते, 6 छिक करके स्कूल खोले जाएंगे, 7 वित्त, 7 यानी वित्त प्रबंध, 8 शैक्षिक योजनाओं का ठाट, 9 अधिकारी को 9 नहीं कह सकते, 10 माता पिताओं का कर्तव्य, 11 आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे जाएंगे 3 से 5 वर्ष तक के, 12 में बार प्रवेश नहीं दिया जाएगा, 13 टेस्ट नहीं होगा, 14 नहीं लगा सकता प्रवेश के समय कोई भी अभिभावक, उसको आयु का सबूत देना होगा, 15 यानी प्रवेश तिथि का विस्तारण किया जाएगा, और 16 में फेल करने पर रोड़े हो जाएंगी, 17 में खतरा है
बच्चे को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से यदि दंड देते हैं तो 18 में नए स्कूल के लिए मान्यता लेनी होगी। 19 में घंटों का उल्लेख किया गया है, कितने घंटे बच्चों को शिक्षण पढ़ाया जाए। भवन और मैदान का उल्लेख किया गया है और पुस्तकालय का उल्लेख किया गया है। 20 में शिक्षा संवर्ती सूची का उल्लेख है। 21 में SMC 21C यानी SMC और SDMC। 22 में विकास योजना और वार्षिक योजना। 23 में TGT 23 में TGT शर्तें हैं। 24 में 24C यानी कि शिकायत का निवारण किया जाएगा। 25 में छात्र और शिक्षक का अनुपात है। 26 में 10% से अधिक सीटें खाली नहीं होंगी। 27 में शिक्षक को सताया नहीं जाएगा। 28 में प्राइवेट शिक्षण नहीं करवा सकता। और 29 में पाठ्यक्रम कितना उन्नति किया। 30 में 1 से 8 तक की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। और 31 में बाल संरक्षण अधिनियम बनाया गया जिसकी 2 स्तर हैं। 32 में बाल शिकायत निवारण। यहाँ पर 24 की बात करें, 24 में क्या था, यानी कि शिक्षक की शिकायत का निवारण किया जाता है, जबकि 32 में बाल शिकायत निवारण किया जाता है। 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया। और 35 में क्या किया गया, 35 में किया गया, ये निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। 36 में क्या होगा, दंड से पूर्व उच्च अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। 37 में क्या होगा, किसी भी दंड के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। और 38 में क्या होगा, राज्यों के द्वारा केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन, जो भी केंद्र सरकार योजना बनाएगी उसका राज्य सरकार यानी कि निर्वाह करेगी या लागू करेगी। ये थे। अब बात करते हैं आगे और इनमें और सवाल आते हैं, उनके बारे में जानते हैं।